नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है, जहां सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ सीबीआई जांच का मामला। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी। सीबीआई जांच के मामले में बीजेपी खुलकर आई सामने। हाईकोर्ट का सम्मान है, लेकिन निर्णय की आलोचना करते हैं। हाईकोर्ट का फैसला कानूनी खराब फैसला। मामले में कभी भी सीएम को कोई नोटिस देकर सुना नहीं गया। अपने आरोपों को खुद पत्रकार उमेश कुमार गलत बता चुके हैं। यह सारा मामला साक्ष्यों को एकत्र करने का मामला था, मुन्ना सिंह ने कहा। श्री हरेंद्र सिंह रावत जी द्वारा उमेश शर्मा आदि के खिलाफ जो तहरीर थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे क्वेश किया गया, उसमें उमेश शर्मा ने केवल यह कहा कि मेरे खिलाफ केवल डिफेमेशन बनता था, मैंने जालसाजी नहीं की। लेकिन इट इज ए मैटर ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। ये साक्ष्यों को इकट्ठा करने का विषय है, और जाहिर तौर पर वो साक्ष्य तमाम सारे ट्रायल के दौरान दिए जाते हैं, और ट्रायल जैसा सबको मालूम है ट्रायल कोर्ट में चलता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने फिर भी इस एफआईआर को रद्द कर दिया। सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ सीबीआई जांच का मामला। सीबीआई जांच मामले में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान। सीएम त्रिवेंद्र पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर सकता। न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 28 तारीख से 12 नवंबर तक 2 चरणों में पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर चला रही है, मंडल स्तर पर। आज हरिद्वार में मैं और देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए, उनको प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यों की शुरुआत हुई है उनकी जानकारी देने के लिए किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता खड़ा होगा और 2022 की तैयारी में लगेगा। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। मैथिल सरस्वती मंदिर स्कूल में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हुए शामिल। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। बीजेपी देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है। कौशिक ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए सिर्फ राष्ट्र ही पहले है, मदन कौशिक ने कहा। और शिक्षण में हमारा लगातार विषय है, वो विषय अलग अलग है। हर वक्त आएगा अपना विषय रखेगा। मेरा विषय हमारी जो पार्टी है इसका इतिहास और विकास के संबंध में था। और मैंने जनसंघ जहाँ हमारी पार्टी को प्रारंभ हुआ, बाद में हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हमने अपनी पार्टी के उस गौरवमय इतिहास को बताया कि हमें देश की आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए राष्ट्र पहले है। हमारी वो पार्टी है जब दूसरी सत्ता होते हुए और किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया तो हमने अपना सब कुछ खत्म करते हुए और मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए सिर्फ राष्ट्र ही पहले है, मदन कौशिक ने इस दौरान कहा।
मैथिल सरस्वती मंदिर स्कूल में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हुए शामिल। मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र ही सबसे पहले है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। बीजेपी देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है। सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का जो सिलसिला शुरू हुआ है और जिस तरीके से उनको तमाम गुर भी सिखाए जा रहे हैं, कोई खास उद्देश्य है या फिर ये तैयारी 2022 की है, ये फिटनेस चेकअप चल रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह से जो एक साल का समय रह गया है 2022 के चुनाव में, उसको लेकर के प्रशिक्षण शिविर का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। वो उस प्रोग्राम में जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जो है इनके मंत्री नेता पहुंच रहे हैं और जो इनके कार्यकर्ता है उनको ये अपनी नीति और रीति के बारे में समझा रहे हैं। जबकि जो अन्य दल है, जो विपक्ष दल है, उनका कहना यह है कि 2022 को लेकर के इनकी ये रणनीति चल रही है, जो अपना प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते फिर रहे हैं। लेकिन 2022 में जो जनता है वो इनको सबक सिखाएगी। जिस तरह से जो इनकी कार्यशैली अभी तक उत्तराखंड के अंदर चल रही है, उसका जवाब इनको जरूर मिलेगा। जी चलिए, शुक्रिया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पहल पर प्रदेश में पर्यावरण योजना बनाए जाने की कवायद तेजी से चल रही है। डीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा प्रदेश की पर्यावरण योजना को तैयार करने में जुटा है। जलवायु परिवर्तन साथ ही साथ चर्चा का विषय है और जलवायु परिवर्तन केंद्र डॉक्टर जेसी कुनियाल ने कहा, उत्तराखंड की समग्र पर्यावरण योजना 1 वर्ष के भीतर तैयार हो जाएगी, जिसके लिए संस्थान की टीम 14 बिंदुओं पर योजना तैयार करने में जुटी हुई है। प्रभारी जिलाधिकारी आशीष भटगई ने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर ही रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने कहा, किसी भी तरह के काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जिस प्रकार के अभी हम ये तैयारियां कर रहे हैं वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पर्यावरण जो है केवल एक इंडिविजुअल की जो है एक कमोडिटी नहीं है। पर्यावरण जो है एक आम आदमी से लेकर के पॉलिसी मेकर तक जो है ये पर्यावरण है, जिसको कि सबकी जो है ज़रूरत है। अगर पर्यावरण और विकास को हम दोनों को जो है साथ में जो है हैंड इन हैंड टुगेदर लेकर के चलेंगे तो ये उसको हम बोलते हैं सतत विकास, जिसमें कि पर्यावरण भी शामिल है और विकास भी शामिल है। इसी उद्देश्य से जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्लान और स्टेट इन्वायरमेंट प्लान जो है ये तैयारी की जा रही है, तो ये जो है उसका एक आने वाले समय एक स्वरूप होगा। 14 बिंदुओं पर काम करने पर टीम जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे। पर्यावरण योजना को लेकर तैयारियां फुल ऑन की जा रही हैं। 1 महीने के भीतर तैयार करने के निर्देश हैं। नाबालिग बच्ची के शोषण मामले पर जज बर्खास्त हुआ। हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा बर्खास्त हुई। नैनीताल हाईकोर्ट की सिफारिश पर जज को बर्खास्त किया गया। शासन ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर आदेश जारी किए। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। दीपाली शर्मा पर नाबालिग का उत्पीड़न, मानसिक शोषण का आरोप है। कार्रवाई के दौरान जज के घर पर मिली थी बच्ची। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा किनारे बने घाटों के रखरखाव के लिए जिला प्रशासन ने नई योजना तैयार की है। योजना के तहत कुछ संस्था घाटों को गोद लेंगी। इस योजना की खास बात यह है कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। योजना हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि घाटों के रखरखाव के लिए कई संस्थाओं से बातचीत चल रही है। इसके लिए कई नियम और शर्त भी रखे जाएंगे। संस्था को कुछ धनराशि भी प्रदान कराई जाएगी संस्था को, और इस योजना से घाट का तो रखरखाव होगा ही, साथ ही साथ मां गंगा के प्रदूषण पर भी काफी फर्क पड़ेगा। गंगा तट पे जो है जितना घाटों है उनमें से कुछ घाटों को
हम लोग चूज़ करके कुछ चूज़ करके उन घाटों का जो है गोद लेने के लिए कुछ संस्थानों से जो है हम अप्रोच कर रहे हैं, और उसमें जो भी स्पॉन्सरशिप करते हैं वो कुछ शर्तों हमने तय किया हुआ है। उस शर्तों के अनुसार घाटों जो है कुछ अवधि तक उनका नाम पे रखने का जो है एक पहल शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मेजर संस्थानों से बातचीत की जा रही है, तो बहुत जल्दी जो है शुरुआत करेंगे। नियम और शर्तों के साथ में घाट कुछ संस्थाएं हैं जिनको दे दिए जाएंगे और घाटों के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। सरकारी कुछ राशि उनको मुहैया कराई जाएगी। उनका काम होगा घाटों की व्यवस्था को ठीक रखना और मां गंगा में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना। गंगा घाटों के लिए प्रशासन ने एक अलग तरह की तैयारी की है, जिस योजना के तहत गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कई संस्थाओं का सहारा लिया जाएगा। हरिद्वार में कनखल सहित पंचपुरी के उपेक्षित पड़े पौराणिक महत्व के स्थानों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण का कार्य कुंभ मेले के अंतर्गत किया जाएगा। कनखल के दक्ष रोज राजघाट और सती घाट स्थित पौराणिक महत्व के छतरी वाले कुओं और सती घाट पर पौराणिक लकड़ी मंडी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण होगा। इन स्थानों का मेला अधिष्ठान के अभियंताओं और अधिकारियों ने सर्वे किया है। असिस्टेंट इंजीनियर टीपी नौटियाल ने बताया, हरिद्वार शहर में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनके सौंदर्यकरण के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और जल्द ही इनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण का कार्य भी शुरू होगा। ये जितनी भी हमारे शहर में ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं और जो उपेक्षित पड़े हुए हैं उनके सौंदर्यकरण हेतु उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इनका प्रस्ताव और आगरण जो है तैयार करा करके इनको बहुत बेहतरीन बनाया जाए। अभी हमने एक तो छतरी वाला कुआं दक्ष रोड राजघाट और ये दूसरे नंबर पर हमने ये वाला सती घाट इनको विकसित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर देंगे और जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के डोईवाला में लॉयंस क्लब ने नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर विशेष रूप से सेवा करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ महामारी में किए गए कामों की सराहना करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया गया। अनुरोध है कि उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। कोरोना काल में कई ऐसे अधिकारी भी रहे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए लोगों की मदद के लिए। लॉयंस क्लब ने नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन इसी मद्देनजर किया, जहां पर कोरोना वॉरियर्स के कामों की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सेवा कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में और महेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। महेंद्र, सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और जिन लोगों ने भी समाज के हित में कार्य किए कोरोना काल में उनको सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, देखिए लायंस क्लब लगातार जन सेवा का काम करता है। हमेशा कभी मेडिकल कैंप, कभी विकलांगों को आर्थिक सहायता देना, मतलब तरह तरह के सामाजिक कार्य लायंस क्लब लगातार करता आ रहा है। इसी कड़ी में कोरोना काल में जिन जिन अधिकारियों ने अपनी भूमिका कोरोना काल में निभाई, लोगों की मदद पहुंचाई, उनको आज सम्मानित करने का काम लायंस क्लब ने किया है। शुक्रिया। और टिहरी के घनसाली में पहला सोलर पंपिंग प्लांट बनाया जाएगा।
टॉप सोलर पंपिंग प्लांट लगने से इलाके के कई गांव में पानी की किल्लत दूर होगी। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि इसके सफल परीक्षण के बाद घनसाली विकासखंड में ऐसे ही सोलर पंपिंग प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कई गांव में पानी की किल्लत दूर हो। पहाड़ों से हो रहे पलायन पर भी इससे रोक लग पाएगी। ये हैंडपम्प पहले से स्थापित था हमारे यहाँ पर, तो विधायक जी की एक मंशा थी कि यात्रियों के लिए सुविधा मिले, तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने सोलर पंप डाला है, इसमें सोलर पंप, और इसमें हमें 40 LPM करीब पानी मिला। पानी बहुत अच्छा मिला यहाँ पर हमें। ऊपर टैंक लगा दिया गया है, तो लोगों को अब हैंडपम्प नहीं चलाना है आगे, सीधे जब भी ज़रूरत है आपको तो आप टंकी खोलिए और आप पानी भर सकते हैं। इसमें पानी अच्छा मिला है। जनपद में पहली बार लगाया, पूरे जनपद में ये पहला लगा है जो सोलर हैंडपम्प सिस्टम लगा है, ये पहला लगा है। ये हैंडपम्प पहले से स्थापित था हमारे यहाँ पर, तो विधायक जी की एक मंशा थी कि यात्रियों के लिए सुविधा मिले, तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने सोलर पंप डाला है। लाल कुआं में सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी आए दिन क्षेत्र में पॉलिथीन, प्लास्टिक के ग्लास और थर्माकोल जैसे पाबंदी वाली चीज धड़ल्ले से दुकानदार बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे चलते क्षेत्र में जगह जगह पॉलिथीन, प्लास्टिक कूड़े के ढेर में नजर आती है, जिससे घातक बीमारी होने का डर एक बार फिर पनप रहा है और जानवर अपना निवाला इसे समझकर खाते भी हैं। इस सब के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं। मामले में लाल कुआं नगर पंचायत की ईओ ने कहा कि हम अभियान दोबारा चलाएंगे और पॉलिथीन बेचने वाले और खरीदने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बीच में हम पन्नियों का पहले ही माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पन्नियों पर पूरी पाबंदी लगी हुई थी। समय समय पर हमारे द्वारा चेकिंग अभियान और अर्थदंड वगैरह का कार्रवाई हो रही थी, परंतु बीच में लॉकडाउन लगने के कारण पन्नियों पर थोड़ी जो ढील हो गई थी, उस पर अब लगभग हम कार्रवाई को फिर पूर्ण करने जा रहे हैं। हमने पूरे नगर में अनाउंस कर दिया है कि ये पन्नी और पत्तल जो प्लेटें हैं थर्माकोल के बनी, उनमें पूर्ण तौर से प्रतिबंध है, आप लोग इनको यूज़ न करें। अब हमारी चेकिंग अभियान इसी हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं। अगर चेकिंग में लोगों को यूज़ करते हुए पाए गए तो पहले की तरह हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये बीच में हम पन्नियों पर पहले ही माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पन्नियों पर पूरी पाबंदी लगी हुई थी। त्योहारों को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन। अधीनस्थ कर्मचारियों को थाना प्रभारी ने टिप्स दी। थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने कर्मचारियों को दिए निर्देश। एएसपी के निर्देश पर कर्मचारियों को आदेश दिए। त्योहारों को लेकर सतर्क रहने के ये निर्देश है। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ओवरलोड और बगैर रॉयल्टी वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये त्योहारी सीजन आ रहा है जिस पर घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये बाहर से लोगों का आना जाना ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले गदरपुर में घटना हुई है। हमारे यहाँ भी एक जो है सोना धोने के नाम पे किसी ने, 2 लोगों ने बाहर से आए थे, उन्होंने घटना की है। तो उस संबंध में उच्च अधिकारी गणों के दिशा निर्देश हैं कि भाई इसमें बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन ठीक से किया जाए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और एसपी काशीपुर महोदय के आदेशानुसार उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिस संबंध में सभी अधीनस्थ कर्मचारी व अधिकारी गणों को अवगत कराया गया और बताया गया कि सत्यापन को ठीक तरीके से करें। बाहरी व्यक्ति जो भी आए उसे सत्यापित करें। हरिद्वार में दुकान से चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। हार्डवेयर की दुकान पर भीड़ का फायदा उठाते हुए घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। त्योहार के सीजन में चोर सक्रिय हो गए हैं और भीड़ का फायदा उठा रहे हैं। उत्तराखंड में भी बने रेल मंडल मुख्यालय। ट्रेनों के संचालन के साथ ही यात्रियों को होगी सहूलियत। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के डेलीगेट्स अधिवेशन में हुई चर्चा। पहले पूरे देश में रेलवे के 9 जोन थे। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, पहले पूरे देश में रेलवे के 9 जोन थे, लेकिन समय के साथ ही अब रेलवे जोन की संख्या के साथ ही मंडल मुख्यालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा से ज्यादा मंडल मुख्यालयों का गठन किए जाने से रेल यातायात को बेहतर बनाने के साथ ही यात्री सुविधाओं को भी तेजी से विकसित किया जा सकेगा।